अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हबीब फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद हबीब है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि फाइवर के ऊपर जो हम गिग लगाते हैं उसका मकसद क्या होता है, वो गिग क्या होती है, वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है, वो क्यों बनाई जाती है। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। और जी तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से हम ऑफलाइन किसी भी बाज़ार के अंदर एक स्टॉल लगाते हैं, ठीक है, अपनी किसी भी सर्विस यानी कि अपनी किसी भी कोई चीज़ जो हम बेच रहे होते हैं उसका हम स्टॉल लगाते हैं किसी भी बाज़ार के अंदर, ठीक है जी। तो इसी तरह फाइवर के ऊपर गिग्स का इसी तरह बाज़ार लगा होता है सर्विसेज का, ठीक है। तो उसके अंदर हम भी अपनी सर्विस लेके जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमने अपना स्टॉल लगाना होता है, अपनी दुकान जो है वहाँ पे लगानी होती है। ओके, तो फ़र्ज़ करें उस दुकान को हम बोलते हैं गिग। ओके, एक तो प्रोफाइल होती है, ठीक है, उसके बाद ऊपर उसके बाद होती है गिग। अब गिग क्या होती है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे डिफरेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आपके पास स्किल्स होती हैं जो कि आप सीखते हैं, ठीक है जी। अब उन स्किल्स की मदद से आप पैसे कमाने के लिए आप क्या करते हैं, आप उन स्किल्स की मदद से पैसे कमाने के लिए वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जिनकी जो आपके पास स्किल्स होती हैं उनकी मदद से, ठीक है जी। जिस तरह से आपके पास कोई भी चीज़ होती है उनको बेचने के लिए आप क्या करते हैं, स्टॉल लगाते हैं, ठीक है, किसी भी बाज़ार के अंदर, किसी भी मार्केट के अंदर। ओके जी। तो इसी तरह हमारे पास अगर कोई स्किल है, फ़र्ज़ करें हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल है, डिजिटल मार्केटिंग की है, राइटिंग की है, वीडियो एडिटिंग की है, एनिमेशन, म्यूज़िक एंड ऑडियो, वेबसाइट की स्किल है, वेबसाइट डिज़ाइन की स्किल है, और कोई भी डाटा एंट्री एक्सेट्रा की कोई भी स्किल है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम उस स्किल की मदद से पैसा कमाने के लिए ऑनलाइन स्टॉल लगाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन स्टॉल जिस तरह से ऑफलाइन स्टॉल हम किसी भी मार्केट के अंदर लगाते हैं, ठीक है, तो उस तरह से हम ऑनलाइन स्टॉल लगाएंगे। कहाँ पे, हम फाइवर पे भी लगा सकते हैं, अपवर्क के ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉन ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस आ जाती हैं। फाइवर नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है, ठीक है। ये किस तरह से, क्योंकि फाइवर के ऊपर बायर्स आपको आके आपको अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्लियर हो गई कि गिग क्या होती है। गिग बेसिकली एक, जब हमारे पास कोई भी स्किल होती है उस स्किल की मदद से हम पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं, एक ऑनलाइन स्टॉल लगाते हैं जिसको बोलते हैं गिग, जिसकी मदद से बायर्स आके उस स्टॉल को देखते हैं, उस गिग को देखते हैं और उस गिग की मदद से हमारे साथ पास अप्रोच करते हैं, हमें उसकी तरफ से हमें ऑर्डर्स आते हैं जिनसे हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन के अंदर कौन कौन सी गिग्स, कौन कौन से स्टॉल्स होते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। अब मैंने एक बात आपको क्लियर कर दी कि कोई भी हमारे पास स्किल है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखें लोगो डिज़ाइन, ये छोटी स्किल है। अब लोगो डिज़ाइन से की मदद से हम पैसे कमाने के लिए, गर्ज क्या है, पैसे कमाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्टॉल लगाएंगे, ठीक है, एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उस सर्विस के हम पैसे लेंगे, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास कोई भी चीज़ होती है हम उसको बेचने के लिए स्टॉल लगाते हैं और वहाँ पे स्टॉल लगा कर हम वो चीज़ बेच कर वहाँ से लोगों से पैसे लेते हैं, ठीक है, कस्टमर से पैसे लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बेच रहे हैं, सर्विसेज बेच रहे हैं, ठीक है, हम सर्विसेज के पैसे ले रहे हैं। तो बेसिकली एज ऑफलाइन देखा जाए तो यहाँ पे जितनी भी आपको ये गिग्स नज़र आ रही हैं ये ऑफलाइन एज अ स्टॉल वर्क करती हैं, ठीक है। आप कोई भी स्टॉल लगाते हैं, कोई भी दुकान लगाते हैं, खोखा जिसको बोलते हैं वो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप जब लगाते हैं तो इस तरह से आप यहाँ से अर्निंग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये होती है गिग। अब यहाँ पे आप देखें 45, अब कोई मतलब डिफरेंट मार्केट के अंदर डिफरेंट दुकानें होती हैं। एक चीज़ आपको वो जो है 1000 रुपये की दे रहा होता है, अगला वो वही चीज़ आपको 1500 की दे रहा होता है, 1200 की दे रहा होता है, 2000 में, 5000 में। तो इसी तरह सेम यहाँ पे होता है, हर बंदे की डिफरेंट स्किल्स डिफरेंट। अब यहाँ पे कोई कंपनी है वो 100 साल पुरानी है, आप कोई भी कपड़े का ब्रांड ख़रीदने जाते हैं, कुछ भी ख़रीदने जाते हैं, अगर वो कंपनी पुरानी है तो आपसे ज़्यादा चार्ज करेगी क्योंकि वो
जो है अथेंटिक है, वो ऑथराइज कंपनी है, वो उसका जो है नाम बिल्ड हुआ हुआ है, ब्रांड बन चुका है। तो जैसे कोई भी किसी ब्रांड के आप गुची एक्सेट्रा कोई भी इसी तरह के ब्रांड के आप कपड़े लेते हैं तो आपको महंगे मिलते हैं, लेकिन आप ब्रांड के बगैर कोई भी आम शॉप से लेते हैं तो आपको सस्ते मिलते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें ये जो बंदा है ये क्या कर रहा है, क्रिएट एन ऑर्गेनिक हैंड ड्रॉन लोगो। अब यहाँ पे ये देखें 205 ऑर्डर इसके कंप्लीट है। तो यहाँ पे ये पुराना बंदा है तो ये क्या कर रहा है, ये ज़्यादा चार्ज कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये ब्रांड बन चुका है, ठीक है। ये इसके पुराने ऑर्डर यहाँ पे फाइवर चॉइस लिखा हुआ है, इसलिए ये $375 हमें चार्ज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें ये $15 कर रहा है। ये क्यों? ये इसलिए कि यहाँ पे ये बिल्कुल इतने नया है, ठीक है। इसके सिर्फ 25 ऑर्डर कंप्लीट हुए हैं, इसके बाद सिर्फ 25 गाहक गए हैं, इसके बाद 200 से ज़्यादा गाहक जा चुके हैं। इसकी जो है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग मजबूत है। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग क्या होती है? जब एक बंदा आपसे कोई भी चीज़ खरीद के जाता है, ठीक है, तब वो दूसरे को बोलता है कि मैंने इससे ये चीज़ खरीदी है, ठीक है, तो ये बंदा अच्छा है। तो इसी तरह क्लाइंट जब इससे ख़रीद के जाते हैं, एक तो रिव्यू देते हैं, ठीक है, ये भी एक वर्ड ऑफ माउथ की सेकंड फॉर्म आ जाती है। दूसरा वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को भी रेकमेंड करते हैं कि मैंने इस बंदे से ये सर्विस खरीदी थी, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, तो आप भी इसी बंदे से सर्विस खरीदें, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो इस तरह से ये होती हैं गिग्स। तो इस तरह से हम यहाँ पे गिग्स एज अ गिग्स को किस तरह यूज़ करते हैं, एज अ सर्विस यूज़ करते हैं। हमारे पास कोई भी स्किल है, छोटी से छोटी स्किल है, ठीक है, अब उस स्किल की मदद से हमने पैसे कमाने हैं, ठीक है। उस पैसे कमाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी ऑनलाइन हम स्टॉल लगाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन हम दुकान खोलते हैं ताकि हमारे पास ग्राहक आएँ, हमारे पास कस्टमर्स आएँ, हम उन कस्टमर्स को अपनी कोई भी सर्विस, अपनी कोई भी प्रोडक्ट बेच कर हम उन्हें उनसे पैसे वसूल करें, ठीक है। अब प्रोडक्ट कोई भी हो सकती है, जैसे हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट की जगह कोई सर्विस भी हो सकती है, ठीक है। अब इसी तरह ऑनलाइन ऑफलाइन, अब यहाँ पे आपको समझ आ गया ऑनलाइन क्या होता है, ऑनलाइन फ्रीलांसर, ऑफलाइन फ्रीलांसर। यहाँ पे जैसे कोई भी सर्विस हम ले लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, फर्ज करें इलेक्ट्रीशियन देख लेते हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रीशियन है वो क्या करता है, वो आपसे वो भी इसी तरह से आपको पता होता है वो इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है। जब वो आप उसे बुलाते हैं, आपने बटन ठीक करवाना होता है, कुछ भी करवाना होता है, तो आप उसके बाद एक स्किल है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन की स्किल है, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपनी स्किल की मदद से आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है, बटन ठीक करके देता है, कोई भी तार वायरिंग ठीक करके देता है, तो उसके एवज़ वो आपसे पैसे वसूल करता है, ठीक है। जो पैसे वसूल करने के लिए जो काम करना पड़ता है ऑनलाइन, उसको बोलते हैं फाइवर के ऊपर गिग लगाना, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको अभी क्लियर होगी। इससे ज़्यादा मैं अच्छा नहीं समझा सकता। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन है गिग की, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़रूर आंसर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।